चलिए प्लीज जो बची हुई 3 रेशोज है ना उनको करेंगे रजिस्टर में लिखेंगे क्या डालनी है? रेशोज। हमारा रेशो चैप्टर खत्म हो चुका, बुक से हमने एक एक सारे क्वेश्चन कर लिए, बट जो 3 रेशोज ऐड हुई हैं नए वाली वो रह गई थी हमारी, वो 3 रेशोज हमें करनी है। ठीक है जी, लिखेंगे फटाफट से। पहली रेशो जो ऐड हुई है हमारी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, DEBT, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर रेशो ही देगा ना हेडिंग यार, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला लिखेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं जो नाम है वही फॉर्मूला है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। गुड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, भूमि बताएगी। भूमि, डेट का मीनिंग क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आते हैं जी। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो साथ साथ, अगर किसी कोई भूल गया तो या उसको याद नहीं है तो। डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हमने वर्ड पढ़ा था जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने फॉर्मूले थे? दो। लिखो दोनों यहीं पे। कौन से थे? डेट प्लस इक्विटी और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। डेट प्लस इक्विटी और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्या है सर? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, मैंने बुक मंगाई थी, बुक लाया है, लिखा था मैंने, निकालो फटाफट से। डी के गोयल का सैंपल पेपर निकालें। जिनके जो लोग नहीं लाए मैं ग्रुप में पिक भेज देता हूँ। पेज नंबर बिल्कुल एंड में है, A4। पेज नंबर बिल्कुल लास्ट में है, A4। मिला? देखेंगे जी, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, मैंने ग्रुप में पिक भेज दिया। नोकिया बच्चे, भाई बाकी लोग ये कमेंट्री करने वालों को, लेट आने वालों को आने दो, अब अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे प्लीज। इलस्ट्रेशन 1 समझ आ रही है? मैंने ग्रुप में पिक भेज दी। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझते हैं इसकी हम। बैलेंस शीट गिवन है, हमें प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। बैलेंस शीट गिवन है और इसमें हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। जब बैलेंस शीट गिवन होगी तो काम हमारा बहुत इजी हो जाता है। डेट का मतलब हमने देखा था नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज देखो हेडिंग ही है ना, अगर क्वेश्चन मेरा बैलेंस शीट की फॉर्म में होता है तो मेरा काम बहुत इजी हो गया। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो मेरे पास सही पढ़ा है हमने, 2 लायबिलिटी। तो टोटल कितना हो गया जी? डेट का मेरे पास 2 लाख, 2 लाख रुपीज हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल या फिर डेट प्लस इक्विटी। डेट के अंदर डेट तो यही रहेगा 2 लाख, इक्विटी का मतलब क्या होता था? इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये मेरे पास कितना हो गया 6 लाख। तो 2 लाख अपॉन 8 लाख। कोई डाउट जी? बात समझ में आ गई? हाँ जी। नॉन करंट लायबिलिटी में जो भी चीज आएंगी वो जाएंगी ना। नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है, उस मेजर हेड के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, जनरली हमारे पास 2 ही यूज होते हैं। किसी को कोई डाउट? आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट में मुझे बताएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में डेट में क्या क्या लेंगे? डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक। वेरी गुड। 2 चीजें आ गई डेट के अंदर। इक्विटी में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और पीएनएल। पीएनएल का डेबिट बैलेंस लिखा है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लिखा है यानी कि नेगेटिव है, लॉस है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। बिल्कुल आएगा। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं पढ़ा था हमने वो सारे आएंगे। ठीक है भाई, ये हमारे प्लस हो जाएंगे। आगे प्रोसीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, डेट के अंदर क्या क्या लोगे बताएं जी? डिवेंचर और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। ये क्या होता है आप देखेंगे, अगर आपने बैलेंस शीट ढंग से पढ़ी थी तो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, इक्विटी और लायबिलिटी साइड में तीसरा मेजर हेड, दूसरा मेजर हेड था नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा ही था नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर 4 चीजें थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और डेफर्ड टैक्स था, वो हमारे सिलेबस में नहीं था, और एक और था। तो यहाँ पे जो ये प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट है, ये हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी, लंबे टाइम के लिए हमने एम्प्लॉयज के लिए प्रोविजन बनाया तो 2 मेरी लायबिलिटीज आ गई। अच्छा, अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल से। फिक्स एसेट्स में क्या क्या लेंगे आप? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल नहीं, गुडविल आएगी, गुडविल आएगी। गुडविल हमारी नॉन करंट एसेट होती है ना, गुडविल आ गई। और नॉन करंट तो करंट ही हो गई ना। अब आओ, ये मैंने नॉन करंट एसेट्स लिख ली, प्लस क्या लिखना है मुझे? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी? CA माइनस CL। तो मेरे पास इसके अंदर CA में क्या क्या आ जाएगा जी? इन्वेंट्री, और CL में ट्रेड पेबल आ जाएगा। मैं एक चीज गलत बोल गया, ये नॉन कर, मैं इसको करंट इन्वेस्टमेंट सोचे जा रहा हूँ, ये नॉन करंट लिखा है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो मेरी पार्ट होती है नॉन करंट एसेट्स का, वो आएगी ही आएगी। मैं करंट इन्वेस्टमेंट सोच के बोल रहा था कि वो करंट एसेट्स है, नॉन करंट लिखा है वो। देखो हमने क्या पढ़ा जी, हमारे पास जो हम वर्ड बोल रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि कौन सी हो गई मेरी? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स में ही आता है ना ये। कोई डाउट? बात समझ में आ गई? आगे प्रोसीड करें, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 4, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। डेट में क्या क्या लेंगे? टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट में फर्क होता है। हमारा फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट। टोटल डेट तो टोटल लायबिलिटी होती है ना। टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो सिर्फ डेट आता है। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो मुझे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेट तो ऑलरेडी गिवन है ना, 3,60,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कैसे आ जाएगी? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी मेरे पास? तो अभी मैंने समझाया, टोटल डेट में से, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट को क्या कर दूंगा मैं? माइनस। बात समझ में आ गई? देखो मैडम, हमने पढ़ा था ये हमारे पास होता है टोटल डेट। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे आपकी क्लासेस सारी मिस है। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, फिर करंट लायबिलिटी आ जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी? CA माइनस CL। क्लियर?
चले जी, कर लेंगे तो सारी सॉल्व है, इजीली हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है बोलने में। चले जी, नेक्स्ट रेशियो रजिस्टर पे हेडिंग देंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सर मुझे दीजिए। सर इलस्ट्रेशन 1 में हमें फिक्स्ड एसेट्स तो दिए हुए हैं, नॉन करेंट एसेट, वर्किंग कैपिटल ये दिया हुआ 3,30,000 और CLP माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 280, तो दोनों को प्लस कर देंगे, यही होगा ना? मैंने समझ नहीं है इसका। सर आप हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर में देखो, डेट में तो आपने लिया, मैंने सही बोला, हाँ ठीक है। ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला लिखेंगे जी। टर्नओवर रेशियो हम क्या देख रहे थे, टर्नओवर रेशियो का आंसर मेरे पास कैसे आया था, टाइम्स में आ रहा था ना, इतने टाइम्स, ठीक है। और टर्नओवर रेशियो में हमने ये भी देखा था, जो फॉर्मूला जो नाम है लगभग वैसे ही फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला लिखेंगे मेरे पास RFO अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, RFO अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो अभी, नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। जी, नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे आएगा, फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स को मिला देंगे, तो ये मेरी कौन सी हो गई है, फिक्स्ड एसेट्स। इलस्ट्रेशन पे आएंगे जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5, देखिए आप भेजिए, सब भेजिए नहीं भेजिए, मैंने 7-8 फोटो आ गई ना, देखो। इलस्ट्रेशन 5 नहीं है, हाँ जी बच्चे, क्या कह रहे हो ना, क्या इलस्ट्रेशन 5 नहीं है, इलस्ट्रेशन 5 नहीं है, एक सेकंड बच्चे देखता हूँ मैं। है बच्चे, है, भेजिए, देखो यस सर, मिल गया ना। देखो जी, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। RFO गिवन है, चेक करो, नहीं है। अब यहाँ पे ना देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं जिसमें एक रेशियो में और भी बड़ी सारी चीज़ें यूज होती हैं। यहाँ पे मेरे को गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट और एवरेज इन्वेंट्री है। इस क्वेश्चन में एक तरीके से ना 3 रेशियो यूज हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले मेरे पास है जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उससे शुरुआत करते हैं। निश्चय बताएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। करेंगे साथ साथ सॉल्व करेंगे बच्चे उसको। देखो जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मेरे पास COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये सारी रेशियोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी की मिस होना तो वीडियोस हैं सारी की सारी, मैंने ग्रुप में बहुत बारी भेजी हैं, एक एक करके देख लेंगे, इजीली समझ में आएंगी। साथ साथ सॉल्व करना है, निश्चय करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स गिवन है, COGS पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री इज 7,20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 लाख मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, इतनी बात समझ में आई? जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है वो मेरे को गिवन है 20% ऑन कॉस्ट, और क्या मेरे को कॉस्ट गिवन है? यस, कॉस्ट गिवन है, तो मेरा काम इजी है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा देवांशु 20% हो जाएगा किसका? 36 लाख का, 7,20,000, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है?
सेल्स का या आरएफओ का, सेल्स या आरएफओ, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, देखो निकालना क्या था, रेशो में यूज सब कुछ हो रहा है। 43,20,000 आ गया जी। हमारे पास क्या आ गया जी, आरएफओ। अब फिक्स्ड एसेट्स कैसे आएगा? फिक्स्ड एसेट्स के लिए क्वेश्चन में देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है ग्रॉस, और उसका क्या गिवन है जी, मुझे डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस इंटेंजिबल एसेट्स। प्लस इंटेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000 गिवन है, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120, प्लस 40,000 है वो, 6 लाख आ गया। तो फिर हमने लिखा जी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, टर्नओवर देखो चीज है, वेदरोन हाँ जी डन। अगली रेशो लिखेंगे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था, RF अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RF अपॉन नेट एसेट्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, RF अपॉन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, RF अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। तो अब आपके लिए काम कर तो आप किसमें बच्चे नेट फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है ना, आप करंट एसेट्स को इग्नोर कर रहे हैं, और नेट एसेट्स का मतलब सारे एसेट्स हो गए उसमें। ठीक है जी,
हाँ अच्छा, नेट एसेट्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बी होता है, लिख लें आगे। तो अब आपको नेट एसेट्स निकालने में आसानी रहेगी द्रोण। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी आता है, क्या होता है फॉर्मूला, और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, जिस भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखो पहले क्या क्या डाटा गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये सब आएगा ना नेट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है इंक्लूडिंग लूज टूल्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, ट्रेड पेएबल है। ये तो सारी पहले मेरे पास थी, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। अब ट्रेड पेएबल क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। आखिरी दो आइटम से पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आरएफओ। मुझे गिवन है कॉस्ट ऑफ आरएफओ 12,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। किसका, और सीओडीएस का कॉस्ट का। क्या मेरे पास कॉस्ट है तो डायरेक्टली निकलेगा ना। हाँ तो डायरेक्टली 12,80,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 25%। ये 25% क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आरएफओ। करना शुरू करें। एक चीज बताओ, इन्वेंट्री में पहले भी करना शुरू करो, बता रहा हूँ समझ गया आपने क्या पूछना, जो बोला भी था बीच में। उसे ही बोला था। हाँ करो, नहीं सही नहीं बोला था, सर इसमें आरएफओ में चेक कर लेते हैं एक बार, सही नहीं था वैसे। वो सिर्फ करंट एसेट्स में होता है, माइनस नहीं हो। नहीं। सर इसमें आरएफओ निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्या है। आरएफओ तो चाहिए ही भाई, चाहिए ही होता है, नहीं माइनस होगा। मैंने बताया था मुझे, वो करंट एसेट्स में माइनस होता है, यहाँ पे नहीं होगा। करंट एसेट्स निकालते टाइम इन्वेंट्री में से लूज टूल सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वो बेचने के लिए नहीं होते। याद आ गई बात। आरएफओ तो इजीली निकलेगा यहाँ से। हाँ जी, अब नेट एसेट्स निकालो। COGS ये है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। इसका 25% कितना आ जाएगा, 320। तो मेरे पास आरएफओ क्या होता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब नेट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, तो आप लिख लेंगे जी, मेरे पास हम शुरुआत करें, प्लांट एंड मशीनरी है, या तो पहले आप वो निकाल लो और आसान काम कर लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स निकाल लेते हैं। तो 180 प्लस 20 प्लस 40 40 प्लस होगा, बस जी। ये तीन फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितना हो गया, 240। अब आप वर्किंग कैपिटल निकाल लो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, CA माइनस CL। करंट एसेट्स में हम क्या लेंगे, एक तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माइनस ट्रेड पेएबल में आ जाएगा 30,000। 5 लाख तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी क्या, ठीक है 2.5 कितना आ रहा है, 260। 2,66,000 तो नेट फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास क्या, ये नेट एसेट्स क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। 5 लाख हो जाएगा सॉल्व। तो सर लूज टूल्स तो लिखा हुआ था, लूज टूल्स को कुछ नहीं करना, लूज टूल्स याद करो, हमने लिखा था करंट एसेट्स निकालते टाइम इन्वेंट्री में से माइनस करते हैं, करंट रेशो निकालते टाइम, करंट रेशो निकालते टाइम करंट एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहीं नहीं करना।
इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाएंगे। सर ये तो करने दो। फिर हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ऐड किया। बच्चे कर होता तो करंट एसेट्स ही है, वो कैश फ्लो चैप्टर में उसको आप सेपरेटली लिखते थे कैश और कैश इक्विवेलेंट, या तो करंट एसेट्स ही नहीं। इलस्ट्रेशन 7 जल्दी से। Ready? हाँ समझ आ रहा है पेपर हो गया वो इसका है प्लीज तो तैयारी है। समझ आया जी। नेक्स्ट नेक्स्ट सर इलस्ट्रेशन 7 में हमारे को x करके निकालेंगे। आरएफ को एक सेकंड देखते हैं। हाँ 3.2 टाइम्स हाँ निश्चित तूने तो पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने दे, क्यों उसको बातों में लगा रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बता दिया। ये वाला इसमें सेल्स का दे दो, x क्यों दे रही है? सेल्स भी दे रखी सेल्स की ये 40 का है आ रहा है। चेक करता हूँ अच्छे। इलस्ट्रेशन 7 करेंगे जल्दी से। हाँ मुझे पता है तू कॉपी करता है, बस बाद में ही करेंगे। हाँ जी 40 lakhs है। तो लेते हैं हमने पढ़ा था नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसमें डेट प्लस इक्विटी वाला। कुछ लग रहा है कुछ और ही है। ये तो सिंपल है क्या नहीं है। आरिफ को पता क्या होता है दिशा? सर आ गया ऐसे तो सर ने बताया सर ठीक है हाँ ये कंफ्यूजन भी दो चार हाँ जी निश्चय क्या कर रहे हो? ढूंढ रहा हूँ पेज आईडी ले। मेरे को वो लिक्विडिटी एंड सीधा खाता है कर भाई। मैंने x की देखा है, उसमें हमारे को पता नहीं क्या और उन्होंने बोला सिंपल देखो जी 7 क्वेश्चन के अंदर COGS गिवन है मुझे 30 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ RFO। क्या हमारे पास RFO है? ऐसे कितने क्वेश्चन किए हमने? 30-40 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। तो लेट RFO क्या लेट कर लेते हो आप? X। तो भूमि ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% यानी कि क्या हो गया? x/4। तो अगर मैं RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं COGS आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है? 40 लाख 40 लाख आ जाएगा। RFO सॉल्व करना तो आता है? हाँ भाई इसको क्या नाम है? माइनस क्यों करा? सर आरएफओ तो निकाल लिया मैंने। RFO यार RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट आएगी, या कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करो तो RFO आएगा। बात तो एक ही है, सॉल्व तो यही है। ठीक है मिस? अच्छा जी अब मुझे क्या निकालना है? नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स का मतलब बिजनेस में नेट के पैसा कितना लगा हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड।
दो फॉर्मूले होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और डेट प्लस इक्विटी। फिक्स्ड एसेट्स वाला ही हमें नहीं लग रहा क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट बाकी चीज नहीं है ना। इसका आपको डेटा गिवन है, तो डेट प्लस इक्विटी। डेट में क्या क्या लोगे, एक एक चीज अगर आप अलग अलग निकाल लो। डेट में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दो चीज डेट में आ गई। इक्विटी में क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस डेबिट बैलेंस है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस कितना आ रहा है 8 लाख, ये आया 320 और ये 480, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये टोटल कितना आ गया 8 लाख। ठीक है जी, तो फॉर्मूला RFO अपॉन 5 टाइम्स डन। DS ग्रेवाल सर की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 4.12 पेज नंबर 4.12 देखेंगे जी प्लीज यार। हाँ बोलो, आओगे नहीं आओगे? अरे हमारा पेपर है तो मुझे लेने हैं। अभी दिवांशु जाते थे बात करेंगे, निकाल लिया सबने। देखो जी समझा रहा हूँ, इस तरह के जो रेशो वाले क्वेश्चंस हैं हमने बीच बीच में छोड़े हुए थे, ये एग्जाम में आते ही आते हैं हमारे पास। आपने प्री बोर्ड दिया होगा तो देखा होगा शायद हो। इस तरह के क्वेश्चन की करने की मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15 के अंदर कहता है करंट रेशो 2.2:1 है। करंट रेशो, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हमारे नंबर बिना बात कटवा देते हैं। करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। रेशो क्या गिवन है मेरी 2:1 है। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं उसने हमसे क्या पूछा है। वो कहता है बताओ जी, अब रीजन देके समझाएं। जो नीचे उसने कुछ बातें लिखी हैं, इन बातों से रेशो में हमारी इम्प्रूव होगा, चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बच्चे से बहुत इजी समझते हैं, इजी है, लेकिन वो हवा में करने के चक्कर में बहुत सारी बारी गलत कर जाते हैं, बिना बात एक नंबर कट जाता है। 2:1 का मतलब आप इसकी कोई भी सिंपल सी इजी फिगर ले लो। फिगर ले ली हमने, रफ में लेना है, करके नहीं दिखाने की जरूरत टीचर को। 20,000 ले लो, 2 लाख ले लो, 20 रुपीज ले लो, कुछ जो आपकी इच्छा हो। सिंपल सी फिगर ले ली आपने। अब आप करंट लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो करंट एसेट्स पे इफेक्ट आ रहा है, करंट लायबिलिटीज पे इफेक्ट आ रहा है, करंट लायबिलिटीज पे। जैसे ही आप इतनी बात सोचेंगे गलत हो जाएगा आपका, दोनों पे फर्क हो रहा है। आपने कैश पे किया, करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ और करंट लायबिलिटी भी तो डिक्रीज हुई।
तो दोनों में से माइनस करूं या प्लस करूं? माइनस। क्या कोई आपको फिगर गिवन है? नहीं। इमेजिनरी कोई भी वो फिगर लेनी है जो आपको जिससे आपको माइनस करना आता हो। मैंने ले लिया 5000 5000। हाँ नहीं, कुछ बच्चे तो यहाँ भी मान काम कर जाएंगे। तो 15000 और 5000 बचा, तो रेशियो क्या हो गई? 3:1। तो रेशियो इंप्रूव हुई, डिक्रीज हुई, नो चेंज हुआ, इंप्रूव हुई। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आप क्या लिखेंगे जी? रेशियो इंप्रूव हुई बिकॉज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों क्या हो गए? डिक्रीज। समझ आ गई बात? आया था ना? अच्छा जी, अगला परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। सेकंड पॉइंट बताएंगे, गुड्स खरीदे हमने कैश में। कैश गया तो कैश एसेट गया और बढ़ा। तो क्या होगा? एसेट में होएगा जो भी एसेट में प्लस आप- किया होगा माइनस। हाँ जी, ये सोचना है आपने। प्लस पे आपने गुड्स कैश में खरीदे, गुड्स कैश में परचेज किए, गुड्स करंट एसेट्स होता है, कैश में खरीदे, पैसा दिया, कैश करंट एसेट्स होता है। एक करंट एसेट सेम अमाउंट ले लो, 10,000 लेट्स से 10,000 इंक्रीज, 10,000 डिक्रीज। तो जपनीत भाई क्या आंसर आएगा? नो चेंज। समझ आ गया ना? हाँ भाई। अगला सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बेचे 20,000 में, जिसकी बुक वैल्यू 25,000 थी। मैंने 20,000 25,000 का ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 में बेचा। ध्यान से समझेंगे। अब क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है? ऑफिस इक्विपमेंट है, कैश है और कुछ लॉस हो रहा है मुझे। क्या लॉस यहाँ पे आएगा? नहीं आता, इस रेशो से कोई मतलब नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा बिकॉज वो करंट एसेट्स नहीं है। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, चाहे कम आ रहा है चाहे ज्यादा आ रहा है, इस रेशो में तो सिर्फ कैश पे फर्क पड़ रहा है। न्यूमरेटर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिनोमिनेटर में कोई फर्क, तो रेशियो इंक्रीज है डिक्रीज? इंक्रीज। न्यूमरेटर बढ़ गया, रेशियो इंक्रीज। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अगला मैं मेरे पास से पूछ रहा हूँ, सुनेंगे। पेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपको करंट रेशियो गिवन है 2:1 और बोला गया ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंप्रूव। ठीक है, मैं भी गलत सही नहीं बता रहा। अपना अपना आंसर सोचे, टिक टिक ना करा करें तो भाई, जल्दी से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रेशियो 2:1 है, इससे रेशियो इंप्रूव होगी, या डिक्लाइन होगी या नो चेंज होगा? इम्प्रूव। और कोई? हाँ तेजिंदर। या रीपेमेंट करना, पैसा वापस करना, वसूली। जैसे मतलब हिंदी शब्द में सब ज्यादा देखो समझ आएगा। जाओ हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ो, हिंदी मीडियम ही पढ़ो, वही वाली भाषा बोलो, वही सब हरकतें करो। ऐसा बिफोर हाँ हाँ जी, रिड्यूस होगी। ठीक है जी। ये क्या कर रहे थे? इम्प्रूव। ऋतिका क्या कह रही है? इम्प्रूव। हाँ जी, तुझे दसो। इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव वाले सारे गलत हैं। क्यों? मैंने भी बोला, अभी कोई एक सिंपल सी बात बोली थी कि हमें लगता है बहुत इजी है और हम हवा में ही करते हैं। मैंने आपको बोला है हवा में नहीं करना, 1 मिनट लगेगा, थोड़ी सी पेंकिंग खर्च कर लेनी, एक नंबर आ जाएगा। रफ में लिखो, 2:1 है। आपने डिबेंचर की रिडम्पशन की, डिबेंचर की पेमेंट की, आप समझेंगे जी। कौन सी 2 चीजें इफेक्ट हो रही है? बचपन से डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, तो कौन सी 2 चीजें इफेक्ट हो रही है हमारे पास? डिबेंचर और कैश। डिबेंचर करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो आती ही नहीं इधर। सही बात है। पैसे गए, कैश, मेरा भी गलत। तो रेशियो क्या हो गई? डिक्लाइन, रिड्यूस हो गई। समझ में आ गया? आप रीजन पूछेगा जी, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 1 नंबर गवाना नहीं है इसमें। आपने तो रिड्यूस तो लिखेंगे, रीजन में क्या बोलेंगे? ठीक है, हाँ आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात कितनी क्लियर हो गई? अब मैं मेरे जो आंसर मैंने बताया इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमने आंसर आपने सोचा, आप लोगों ने तुक्के में बोला था, उसने बुक में से देख के बोला था, तो मैं एकदम से देखा अभी। हाँ अच्छा कोई बात, ठीक है। तो मैं अब आपको करेक्ट कर रहा हूँ जिसका जो भी गलत था। हमारे दिमाग में देखो जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइवा के लिए और हर तरीके के लिए। जब हमने बोला जी डिबेंचर्स की रिडम्पशन कर रहे हैं, किसकी रिडम्पशन कर रहे हैं? बहुत ध्यान से समझेंगे।
तो हमारे दिमाग में बात होती है कि डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है और कैश गया वो करंट एसेट है। सब मेरी बात से एग्री कर रहे थे, बिल्कुल ठीक थी। लेकिन हमें यहाँ एक नई चीज सीखनी है, जो मैंने आपको सिखाई बात उसमें थोड़ी सी करेक्शन है। क्या करेक्शन है? पहले हमने जान के गलत बोली जिससे कि दिमाग में बात फिट हो। जब डिवेंचर्स रिडीम होने वाले होते हैं, अगर वो रिडम्पशन होगी विद इन 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट, विद इन 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में से नॉन हट जाएगा, वो करंट लायबिलिटी रह जाएगा। समझ आई मेरी बात? जान के लंबा खींच के बताया क्यों? ध्यान से सुनेंगे, हम एक रीजन समझते हैं। भूमि, हमने डिवेंचर इशू करे 2001 में, रिडम्पशन होगी 2005 में। ध्यान से समझेंगे, 2001, 2, 3, 4 वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। जैसे ही 2005 वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा 4, 5, तो रिडम्पशन आ जाएगी विद इन 12 महीने, और वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पे करनी होती है वो क्या कहलाती है? करंट लायबिलिटी। द्रोण, बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ वो लॉन्ग टर्म डेट जो जल्दी से रिडम्पशन होने वाली है उनकी करंट मैच्योरिटी। तो ये अब जैसे मैं बोल रहा हूँ डिवेंचर की रिडम्पशन हुई, तो डिवेंचर अगर मैं इशू कर रहा हूँ तो नॉन करंट है, लेकिन रिडम्पशन कर रहा हूँ तो वो करंट है। समझ में आ गई बात? तो अब हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। तो डिवेंचर में से नॉन हट गया, क्या रह गया खुशी? करंट। तो अब करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों रिड्यूस हो गए। अमाउंट 5,000 ले लेते हैं, तो 15,000 और 5,000, तो रेशियो क्या हो गई? इम्प्रूव। तो आप लोगों ने तो क्या नहीं मैंने भी बोला था। ये रीजन आता था, रीजन आता था। हाँ, आपने जो आप लोगों ने आंसर बोला वो डिवेंचर को करंट लायबिलिटी लेके बोला था। डिवेंचर करंट लायबिलिटी नहीं होता। हमने क्या नई बात सीखनी है? हमने देखो दोनों तीनों चीजें करेक्ट हो गई। डिवेंचर नॉन करंट होता है, लेकिन रिडम्पशन के पास आ जाता है 12 महीने के अंदर, तो वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। इस चीज पे फोकस करना था हमें। हाँ भाई, ये गिवन तो नहीं है, शॉर्ट टर्म है। यार मैंने पूरी कहानी इसीलिए समझाई, तो फिर वही बात कर रहा हूँ। डिवेंचर करंट होता ही नहीं है, डिवेंचर होता ही नॉन करंट है, लेकिन जैसे वो रिडम्पशन के 12 महीने के अंदर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली करंट बन जाता है। क्यों? करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर से या 1 साल के अंदर भी होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। समझ में आ गई? नहीं आई? कृतिका समझाएगी तेरे को बात। क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ बोल। रिडम्पशन ऑफ वो लिखा है, ठीक है, डिवेंचर है क्या यहाँ पे? मैंने तो वैसे ही बोला था, यहाँ पे है क्या? जी हाँ, नहीं, हाँ बोल बोल। देख मैं इसको एक एग्जांपल से दोबारा समझा रहा हूँ, इधर देख ले भाई, जिसको भी दिक्कत है समझ ले। भूमि फोन छोड़ दो। हमने यहाँ डिवेंचर इशू किए, ठीक है भाई। डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। यहाँ पे वो नॉन करंट लायबिलिटी रहेगा जब हम इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे। जैसे ही अप्रैल 14 आया तो ये मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है 14-15 शुरू हो गया। जैसे ही ईयर अप्रैल 14 आया तो डिवेंचर की रिडम्पशन आ गई 1 साल के अंदर, और हर वो लायबिलिटी जिसकी रिडम्पशन 12 महीने के अंदर होती है, पेमेंट 12 महीने के अंदर होती है, वो करंट हो जाती है। अब वही पूछो, क्या नहीं समझ रही बात, बता मुझे। हम कोशिश करेंगे और इलैबोरेट करने की। कोई भी लायबिलिटी जब आपने पेमेंट करनी होती है, पास में आती है, तो करंट बन जाती है ना 1 साल के अंदर। और आपने लोन लिया, लोन की पेमेंट 10 साल बाद चुकानी है, तो आप बोलोगे ना नॉन करंट लायबिलिटी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अब 1 महीना ही रह गया, आप पूरे साल से बोलते आ रहे हो बोर्ड के एग्जाम मार्च में, 1 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 1 साल दूर की बात, अब तो आ गया। तो अब समझ आ रही है बात? तो अब तो वो करंट सिचुएशन है ना, अब वो दूर की सिचुएशन नहीं है, है ना। अपने पे बात आई तो समझ आ गई सब। हाँ जी, 2014 में आपको वो करंट लायबिलिटी बना 2014 देखो 31 मार्च 15 को अगर रिडम्पशन है तो जैसे 1 अप्रैल 14 लग गया, 14-15 फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, तो वो करंट लायबिलिटी बन गया। वो नॉन करंट से शिफ्ट होकर किस में आ जाएगा? करंट में। तो डिवेंचर इशू होगा तब भी इम्प्रूव होगा।
डिबेंचर इशू होगा तब भी approve होगा। डिबेंचर अगर इशू होंगे तो मेरी ये रेशो इंप्रूव होगी। यस, क्यों इंप्रूव होगी? क्योंकि डिबेंचर इशू हुए तो दो चीजें इफेक्ट हुई, नॉन करंट लायबिलिटी और कैश। कैश का मतलब बैंक ही होता है, यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई। नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे आती ही नहीं है। गॉट इट? पक्का? चलो जी, इसके एग्जाम्पल बाकी यहाँ से कर लेंगे, मैं ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के करा रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप आओ। जैसे ये देख, जैसे लॉन्ग टर्म लोन की पेबल विद इन 12 मंथ्स होगा तो करंट बन जाएगा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अच्छा जी, करंट रेशियो सुनेंगे मेरी बात। करंट रेशियो 2:1 है। क्वेश्चन में लिखा है जी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। और भाई बुक में मत ढूंढो, मेरी बात सुनो। डेटर से पैसे मिले, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000, वो अमाउंट भी स्पेसिफाई कर रहा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बताओ जी। करंट रेशियो 2:1 है। नो चेंज। डेटर से पैसा मिला, डेटर करंट एसेट्स होती है, क्या मिला? कैश मिला। एक एसेट्स इंक्रीज और एक एसेट्स डिक्रीज। लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी? एसेट कौन सी डिक्रीज होगी? डेटर्स। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन मेरा। क्वेश्चन में लिखा है यही पूरा करंट, ये सी और सीएल है। क्वेश्चन में लिखता है जी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी। इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी। 2 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है वेंडर को, जिससे कि हमने मशीन खरीदी थी। तो मेरी सीए करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है जी, एक नो चेंज, एक इम्प्रूव और तीसरा भी बोल दो भाई। नो चेंज। वाई नो चेंज? भाई दो चीजें हैं, आपने वेंडर को शेयर दिए, ध्यान से समझेंगे, कैश फ्लो में भी आता है ये वाला पॉइंट। वेंडर जिससे मशीन खरीदी थी उसको आपने इक्विटी शेयर्स दिए। शेयर्स क्या यहाँ पे आते हैं CACL में? नहीं आते। ठीक है, आपने बदले में उससे क्या लिया? मशीनरी। क्या मशीनरी आती है? नहीं आती। मशीन तो नॉन करंट एसेट्स होती है। समझ में आ रही है बात की? देखो बेसिक्स नहीं आते। अगला बताएंगे जी, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल ड्रोन बताएगा। ड्रोन बिल्स रिसीवेबल हमने एंडोर्स करा, उसका यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? एंडोर्स मतलब आगे ट्रांसफर करा। सर इसमें भी शायद नहीं, इसमें फर्क पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल मैंने एंडोर्स करा किसको? क्रेडिटर को। यही है, देखते हैं जी। वेट देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैंने ये बोला हवा में नहीं करके देखना, 2 मिनट टाइम चला लेना है। मैडम प्लीज, हमें भी आता है, देख लो। बिल्स इधर सुनो ना। बिल्स रिसीवेबल मैंने एंडोर्स करे क्रेडिटर्स को, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अच्छी का करंट एसेट्स होती है, ये डिक्रीज हो गया। बिल्स रिसीवेबल चले गए, मैंने इसको मनप्रीत को पेमेंट देनी थी, मैंने मनप्रीत को पैसे नगद ना देके एक बिल्स रिसीवेबल दे दिया। मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट चली गई और मेरी जो क्रेडिटर यानी कि करंट लायबिलिटी था वो भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। रेशियो 2:1 थी, इसको मैंने रफ में लिख लिया जी 20,000 और 10,000। मान लेते हैं बिल 5-5 हजार का था, बिल 5,000 का था, क्रेडिटर भी 5 का था, दोनों में से 5,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। तो रेशियो इंप्रूव इंप्रूव ही तो हो गई। दोनों में से 5-5 घटा दो तो क्या हो जाएगी? 3:1। समझ आ रही है बात? पक्का? दिवांशु आ रही है बात समझ? अच्छा जी, अब मुझे बताओ सेल ऑफ फर्नीचर। क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर। मैंने पुराना फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, सेल किया 25,000 में। खरीदा हमने 20 में था, बेचा 25। जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, सेल किया 25,000। इंप्रूव हो गई ना। देखो जी,
क्या क्या इंक्लूड है इसमें? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर तो करंट एसेट्स होता नहीं है, कैश करंट एसेट्स होता है। पैसे आ रहे हैं, चाहे ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, उससे मुझे कंपेयर ही नहीं करना। क्यों कंपेयर नहीं करना? क्योंकि वो इंक्लूड ही नहीं है यहाँ पे। उसके साथ मुझे तब सोचता ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कोई फर्क डाल रहा है, वो तो फर्क ही नहीं डाल रहा, तो सिर्फ ये फर्क डाल रहा है। प्लस होगा या माइनस? प्लस। तो रेशो इम्प्रूव। अच्छा मैं इसको चेंज करता हूँ। बुक वैल्यू 20,000 थी, मैंने 15,000 का बेचा, मतलब नुकसान में बेचा। अभी कोई बात मैंने आपको एक बात समझाई, क्योंकि फर्नीचर से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। पक्का? तो ऐड 15,000 होगा। अच्छा, पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड पेएबल। पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड पेएबल, मैंने डिविडेंड जो था उसको पे करा। डिविडेंड को मैंने पे करा, बताओ। दोनों माइनस इम्प्रूव दोनों में तो तो माइनस होगा ऊपर नीचे दोनों। जल्दी बताएंगे जी। सुनो दोनों सुनो, हाँ दोनों काम हो गए। क्यों? जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, हमने बोला जी हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटी बन गया। अब मैंने उस डिविडेंड को पे कर दिया, तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों चले गए। अच्छा, तो रेशो चेंज। अब मैं इस रेशो को 1:1 कर रहा हूँ। रेशो को कर दिया 1:1। अब मैंने डिविडेंड पे करा, नो चेंज, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज होंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मैंने बोला रेशो मैंने चेंज कर दी, 1:1 कर दी, और मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों में से सेम अमाउंट माइनस होगा, तो नो चेंज। देखो इसका भी फर्क पड़ेगा। रेशो इक्वल थी, अभी 2:1 थी, तो हमने बोला इम्प्रूव था। इक्वल है तो नो चेंज। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16, 17 है। आप घर में इसको कर लेंगे। मैं ऐसे और क्वेश्चन डिफरेंट रेशियोज के करा रहा हूँ आपको। 17 इलस्ट्रेशंस हैं ये, 33, 34, 35 मिल जाएंगी आपको, देख लेना। चलिए जी, अगली रेशो पे आते हैं हम, डेट इक्विटी रेशो। सुनेंगे ये वाला पॉइंट, वो भी फोन रख दो। ये वाला पॉइंट करंट रेशो में ही नहीं आएगा, किसी भी रेशो में पूछेगा आपको। तरीका वही है, उसको रफ में लिख लो, सॉल्व करो, ट्राई करो। अब हम आ जाते हैं ये डेट इक्विटी रेशो पे। वंश बताएगा, वंश डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी। हाँ भाई, डेट का मतलब बता। हाँ, सारे पहले ही हंस दिए थे, सबको यकीन था, तो बताएगा तो है नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब मत बोल भाई ऐसे। नजर लग जाएगा। नजर लग गई। काला टाई, इतना काला तो पहन रखा, और कितनी नजर लगेगी। नेक्स्ट अब तो आगे एक बार बताइए। हाँ भाई, इक्विटी का मतलब वो शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का अगर मैं वैसे पूछूं, हमने दो फॉर्मूले करे थे, एक टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, दूसरा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, अगर कोई होगा तो। अच्छा जी, डेट इक्विटी 2:1 गिवन है। खुशी, फॉर्मूला है मेरे पास, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो गिवन है 2:1। ध्यान से समझेंगे जी। क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। डिवेंचर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? इक्विटी शेयर्स में। बताओ जी, जल्दी से सोच के बताइए। मैंने कैश फ्लो में पढ़ा है। इक्विटी बढ़ेगी ना, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। मैंने आपसे डिवेंचर ले लिए और बदले में क्या दे दिए? इक्विटी शेयर्स दे दिए। पहले तो मुझे बताओ, इसमें कैश की मूवमेंट है? नहीं है। डिवेंचर और इक्विटी की है। डिवेंचर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? तो इसको हमने ले लिया 20,000 और 10,000, 5,000 रुपीज के मान लेते हैं जी डिवेंचर्स हैं। तो डिवेंचर डिक्रीज हो गए और ये इंक्रीज, तो मेरी रेशो हो गई 15/15। तो रेशो क्या हो गई?
डिक्लाइन हो गई, हाँ पहले रेशियो रिड्यूस हो गई, हाँ पहले क्या थी 2:1 समझ में आ गई। अगर आप इसको करके नहीं देखते तो आधे बोल देते नो चेंज या कुछ भी इक्वल ये कुछ भी टाइप्स। समझ में आ गई। तुक्का नहीं मारना है, 1 नंबर क्यों घटाना है ना बिना मारने। कुछ के लिए 1 नंबर पास होने के लिए जरूरी है, कुछ के लिए 16 आने के लिए भी जरूरी है, कुछ के लिए एक देखा नहीं तो देख रहा। अगला जी बोनस नहीं, जिसकी तरफ देख रहे हो उसको खुद को शर्म नहीं है, कुछ और कर लिए। अगला जी बोनस ऑफ प्लीज बोनस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स इक्विटी बढ़ेगी और इंक्रीज डिक्रीज बताओ क्या होगा। इंक्रीज दिशा बताओ जी। अरे न्यू लुक में दिशा है इंक्रीज। प्रांजल बताओ। डिक्रीज। हाँ भाई द्रोण भैया। हाँ नो चेंज। सुनेंगे पहले सुनेंगे मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट। ये जो कन्वर्जन वाला था किसका, ये कैश फ्लो में आ गया। तो कैश फ्लो में क्या है पहले मुझे बताना, मुझे वो भी चीज याद आ रही है, साथ साथ समझाऊं। मैंने बता रखा है हालांकि आप लोगों को एब्सेंट होते हो। ये सेम पॉइंट कैश फ्लो में पूछा गया। बताओ जी कहाँ लिखोगे, कैसे ट्रीटमेंट करोगे। इन्वेस्टिंग में तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है। फाइनेंसिंग में आएगा। किसका गलत कह रहे हो ये कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने आंसर अभी तो पूछा था आपसे, क्या कैश की मूवमेंट है? नहीं। अभी सोच लो तुम्हें कितनी रिवीजन की जरूरत है। मतलब मैं बार बार समझा रहा हूँ, खाली टीएस बेवाल करने से नंबर नहीं आएंगे। सेल्फ पेपर करने हैं बहुत सारे, टेस्ट देने हैं बहुत सारे, रिवीजन क्लासेस ढंग से अटेंड करनी है, बहुत कॉलेज की जरूरत है। अच्छा जी वेट अगला क्वेश्चन सेम ही गिवन है, इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो। नो फ्लो समझ में आ गया जी। और अगर उसमें आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो इस वाले पॉइंट को क्या करना है मुझे, इग्नोर। ठीक है जी। फिर अच्छा अगली बात मैंने आपसे क्या पूछा था, इसके बाद कुछ पूछा था ना एक क्वेश्चन। हाँ बोनस शेयर। बोनस शेयर का कैश फ्लो में ट्रीटमेंट बताओ। उसमें भी नहीं है, क्यों नहीं होगा, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, समझेंगे। मेरी बात सुन लो। देखो क्वेश्चन में गिवन है डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स। सुनेंगे जी मुंडी इधर हैं, बता रहा हूँ हाँ जी प्लीज इधर सुनेंगे। ये डिबेंचर पहले मेरे पास 1 लाख के थे, अभी कितने के हो गए 2 लाख। डिबेंचर कन्वर्ट हो गए, तो इसको हम ऐसे करते हैं, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए किसमें, इक्विटी शेयर्स में। देखो डिबेंचर डिक्रीज हो गए और इक्विटी शेयर इंक्रीज हो गए। अगर ये वाली लाइन में छुपा दो, अगर ये वाली लाइन क्वेश्चन में नहीं है तो ये दोनों फाइनेंसिंग में आएंगे, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। लेकिन कैश फ्लो के क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट है और ये भी लिखा है। समझ में आ रही है मेरी बात, ये दोनों पॉइंट है और ये भी लिखा है, तो कैश फ्लो में दोनों ही फाइनेंसिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि इसका मतलब है एक चीज ले ली दूसरी चीज दे दी, कैश की कोई मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है जी। अगला सेम इसी क्वेश्चन के अंदर देखो एग्जाम में क्या क्या चालाकियां हो सकती हैं। इसको 18 लाख कर दिया उसने, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। अच्छे बच्चों के लिए, कमजोर दिल वाले जरा ज्यादा ध्यान से देखें। हाँ जी जल्दी प्लीज ध्रुव जी इधर कोशिश करो, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। पूरा क्वेश्चन सेम है, मैंने फिगर्स में थोड़ा एफेयर करा है। ऋतिका फाइनेंसिंग के अंदर एक आ जाएगा, मतलब 2 आएगा और 1 नहीं आएगा। मतलब एक तो डिबेंचर कन्वर्ट हुआ तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, एक डिबेंचर तो 2 आएंगे, 2 लाख आएंगे। हाँ जी वेरी गुड। फाइनेंसिंग में अब 2 लाख रुपए प्लस होगा इक्विटी शेयर के नाम से। इधर देखिए जी, डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए इक्विटी में, डिबेंचर कितने के डिक्रीज हुए, 1 लाख रुपए के।
तो 1 लाख रुपए के तो जो इक्विटी शेयर बढ़े उसके बदले में कोई कैश की मूवमेंट नहीं हुई। बट यहाँ इक्विटी शेयर कितने रुपीस से बढ़ रहे हैं? 3 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं। 15 से 18 3 होते हैं, 3 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। 1 लाख रुपए तो मेरे पास फ्री में चला गया। फ्री में मतलब जिसके बदले में कोई हमने कुछ पैसा का लेन देन नहीं हुआ। 2 लाख रुपए और बढ़े ना तो 2 लाख रुपए मेरे पास पैसा आया होगा। कोई डाउट? पक्का? हो जाएगी। अब ये तो मैं कैश फ्लो के एस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। कैश फ्लो के एस्पेक्ट में बात हो रही अभी है, घड़ी रुकी है। ठीक है। अब सुनेंगे, पीछे भी है। मैं बोनस शेयर की बात समझा रहा हूँ। बोनस शेयर मैंने पहले भी बताया था। बोनस शेयर का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स ऑफर करती है, यानी कि उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती। क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास 2022 2021 10 लाख 15 लाख। नीचे लिखा है ये कौन है टिक टिक करने वाला? कंपनी ने नीचे लिखा है जी बोनस डिक्लेयर किया है 2:1 की रेशो में। ध्यान से समझ लेंगे, ये वाला पॉइंट बड़े सारे चैप्टर्स में कवर हो सकता है, रेशो में, कैश फ्लो में, कहीं पे भी। ये मुझे इक्विटी शेयर गिवन है। अगर ये बोनस की बात नहीं होगी तो इक्विटी शेयर 5 लाख से प्लस हो रहा है, फाइनेंसिंग में प्लस हो रहा है। बट नीचे कह रहा है जी बोनस कंपनी ने डिक्लेयर करा है 2:1 में। 2:1 का मतलब बोनस में एक रेशो होती है, ये रेशो है। हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। तो ऑलरेडी मेरे पास 10 लाख रुपीस के थे, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। तो मेरे 2:1 की रेशो है ना, तो यानी कि 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स फ्री में देने हैं हमने। इक्विटी शेयर पहले 10 लाख के थे, अभी कितने के हो गए? 15 लाख रुपए के। और आपने जो 5 लाख रुपए बढ़े हैं, क्या कंपनी ने इसके बदले में आपसे शेयर होल्डर से कुछ पैसा लिया है? बैंक टू एप्लीकेशन वाली एंट्री हुई है? नहीं हुई। समझ में आ गई? तो कैश फ्लो में इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो? नो फ्लो। क्वेश्चन में ये गिवनर पूछ रहा है फाइनेंसिंग में कितना लिखोगे, सिर्फ तनीषा बताएगी। फाइनेंसिंग में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 5 लाख। भूमि करेंगे, तो आपका आंसर होएगा नील। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में जब आप देखेंगे जिनका आंसर नील लिखना होता है, लेकिन बच्चों को होता है कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हमने कुछ क्वेश्चन करा ही नहीं है, तो इसका आंसर नील है। तनीषा जी भी तो समझाया, 5 लाख रुपए के आपने शेयर्स फ्री में दिए। समझ में आई बात? तो पैसे की कोई मूवमेंट नहीं हुई। क्लियर है जी? तो हमारे पास ये उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। कोई डाउट? हाँ जी प्रांजल समझ आ गया? अब आ जाओ, सेम पॉइंट आपको गिवन है डेट इक्विटी रेशो में। डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशो गिवन है 2:1 है। बोला जी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर करा, बोनस शेयर डिक्लेयर करा, अमाउंट चाहे बता रहा है या नहीं बता रहा, ठीक है जी। आप बताएंगे जी इसमें डेट इक्विटी रेशो में क्या फर्क आएगा बोनस का? अपना आंसर बताएं। इसमें क्या फर्क है? इक्विटी बढ़ेगी, उसके हिसाब से आंसर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है जी। इक्विटी में प्लस हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगी? इक्विटी बढ़ेगी, मतलब इक्विटी की रेशो रेशो कम हो जाएगी। बात तो वही है, इक्विटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम ही, रेशो। हाँ भैया कार्टून बता क्या क्यों बता दें, बढ़ेगी बस। ठीक है। हाँ जी कृतिका बोनस शेयर कितने दिए? कितने के? 10 लाख, 5 लाख, कुछ भी एनीवे। नो चेंज। क्यों नो चेंज? ध्यान से सुनेंगे। अभी जो हमने रेशो की बात समझाई वो आधी बात थी, आज पूरी बात मैंने पहले समझाई थी, दोबारा उस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। कंपनी बोनस दे रही है, बोनस का मतलब फ्री में शेयर्स दे रही है। कंपनी फ्री में कहाँ से बांट रही है? कंपनी के पास क्या पैसों का पेड़ लग रहा है? समझ रहे हैं कंपनी के पास, कंपनी जो फ्री में कहीं कुछ भी ना, जैसे हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बहुत कुछ फ्री में दे रही है, क्या गवर्नमेंट अपने पास से दे रही है? वो क्या कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे को दूसरे जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वहां पे दे रही है, मतलब इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है। सेम चीज मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में समझाया था। इक्विटी का फॉर्मूला होता है, तेजिंदर भाई बताएगा इक्विटी का बड़े वाला फॉर्मूला। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस।
माइनस 50 शेयर्स। ये रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम, पी एंड एल, जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट्स का भंडार पड़ा है। अब जब कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को पैसे की फॉर्म में दिया जाता है, प्रॉफिट में से ही तो देंगे। अब कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड यानी कि नगद ना देके बोनस बांट रही है। वो भी कहाँ से बांटेगी? यहीं से बांटेगी, प्रॉफिट में से ही तो देगी। प्रॉफिट को अगर आप नगद पैसे की फॉर्म में दे रहे हैं तो उसका नाम होगा डिविडेंड। प्रॉफिट को आप शेयर होल्डर को बोनस की फॉर्म में फ्री में शेयर्स दे रहे हो तो उसका नाम क्या हो गया? बोनस। तो बोनस देगी तो कंपनी या डिविडेंड देगी तो ये बोनस देगी, प्रॉफिट डिक्रीज होगा और इक्विटी शेयर इंक्रीज होगा। कंपनी ने 10 लाख रुपए का बोनस दिया तो 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई और 10 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गए। तो इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ डेट इक्विटी में। जब आपने बोनस दिया तो डेट पे तो कोई फर्क हो ही नहीं रहा, इक्विटी में भी कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि इक्विटी का एक कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है और एक कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है। तो इससे मेरी रेशो क्या हो गई? मतलब नो चेंज। समझ आई मेरी बात? किसी को कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। सर ये आपने जो पहले समझाया था बोनस शेयर वाला 22 में 15 लाख 10 लाख है, ये मुझे बता दीजिए इतनी कैसे अटकी हुई है। देंगे कैसे? दे दिए बस। यार बोनस का मतलब हुआ, डेट लेके दिए बोनस का मतलब हुआ ना हमने फ्री में शेयर्स दिए। फ्री में शेयर्स हमने कहाँ से दिए? रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट निकाला और इक्विटी वो शेयर्स फ्री में दे दिए। ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, तो इसमें इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस रेशो में कोई फर्क नहीं आया। बोलो आप क्या कह रहे हो? नहीं ये 15 लाख और 10 लाख वाला नहीं आया बच्चे, ये नहीं आया। यहाँ तो रेशो 2:1 थी ना, तो हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। मैंने रुपीस में कैलकुलेट कर लिया। 10 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 5 लाख रुपए फ्री हो गया। तो 5 लाख रुपए फ्री हो गया तो जो 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं उसमें कैश की मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसको मैं 15 की जगह 17 कर देता हूँ। पूरा क्वेश्चन सेम। तो मतलब 5 लाख तो बोनस फ्री में चला गया, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ? 2 लाख। तो फाइनेंसिंग में कितना प्लस होगा? 2 लाख। अब आ गई बात समझ? ठीक है, चलो बाय। अभी मैं परसों का बता दूं, 1 सेकंड सुनेंगे।